हेलो स्टूडेंट, आई एम सिद्धार्थ नागदा, थर्ड ईयर आईपीएम स्टूडेंट एट आईआईएम रोहतक। और कुछ हफ्तों में हम एमबीए स्टूडेंट हो जाएंगे। आईपीएम रोहतक हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इस वक्त हम आ चुके हैं अहमदाबाद में फॉर अवर समर इंटर्नशिप पीरियड एट अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। उसकी बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं इंटर्नशिप, और मैं उसका पूरा डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि क्या प्रोसेस है, कैसे मैंने वो इंटर्नशिप लगवाई। और अगर आपको मेरी बीबीए की जर्नी जाननी है 3 साल की, तो आप बीबीए यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और उसका पूरा डिटेल्ड वीडियो मैं बना दूंगा। आईपीएम इंटरव्यूज की ये पूरी सीरीज चल रही थी, जिसमें पहले वीडियो में हमने बात किया था आईपीएम इंटरव्यू में होता क्या क्या है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे आपको जज किया जाता है। तो उसको आपको मिस नहीं करना है। पहले आप जाके देखिए मेरा पहला पार्ट इस इंटरव्यू सीरीज का। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन की और एक्सटेम्परेरी राउंड की। तो बिना किसी देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस। अगर तुमने पहला पार्ट नहीं देखा तो जाओ उसको देख के आओ, फिर अपन बात करते हैं आज की शानदार वीडियो की। सबसे प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे तुम सीखोगे एग्जैक्टली कैसे बोलना है। क्योंकि इंटरव्यू में प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है प्रेजेंटेशन की। पैनल तुम्हें जज करता है पहले ही 60 सेकंड में। तो अपन बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और वही डिसाइड करता है कि तुम्हें सीरियसली लेना है या नहीं लेना है। तो चलो एक सिंपल सा सवाल। इंटरव्यू स्टार्ट होता है और पैनल बोलता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और रन मी थ्रू योर सीवी। ये क्वेश्चन इजी लगता है, बट एक्चुअली ये सबसे डेंजरस क्वेश्चन है, क्योंकि यहां तुम डिसाइड करते हो कि इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाना है। अगर तुमने बोरिंग स्टार्ट दिया तो पैनल बोरिंग क्वेश्चन पूछेगा। अगर तुमने इंटरेस्टिंग इंट्रो दिया तो पैनल एंगेज हो जाएगा। मैंने जब मॉक इंटरव्यूज दिए थे, जब मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे, तो मेरा इंट्रो एकदम जेनेरिक था शुरुआत में। हाय, आई एम सिद्धार्थ, आई एम फ्रॉम नीमच, आई लाइक क्रिकेट। पैनल का रिएक्शन 0। तब समझ आया इंट्रो सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है, इट्स योर पोजिशनिंग। अब मैं तुम्हें एक पावरफुल फ्रेमवर्क देता हूं जिसको बोलते हैं XYZ फ्रेमवर्क। उसमें तुम X का मतलब बताओगे व्हाट यू डिड, Y का मतलब हाउ यू डिड, एंड Z का मतलब व्हाट रिजल्ट यू गॉट। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स X तो बोल देते हैं, लेकिन YZ का कोई मेंशन नहीं, और वही मिस्टेक है। अब B का आंसर कैसे होगा? आई पार्टिसिपेटेड इन अ डिबेट कॉम्पिटिशन। मजा नहीं आया। स्ट्रॉन्ग आंसर होगा आई रिप्रेजेंटेड माई स्कूल इन इंटर स्कूल डिबेट्स, प्रिपेयर्ड स्ट्रक्चर्ड आर्गुमेंट्स थ्रू रिसर्च एंड सिक्योर्ड टॉप 3 पोजीशन अमंग 50+ पार्टिसिपेंट्स। हाँ, अब मजा आया। तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। पहले आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं है, सेकंड आंसर में एफर्ट भी दिख रहा है, प्रोसेस भी और रिजल्ट भी। सेकंड एग्जांपल ले लो, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। मजा नहीं आया। स्ट्रॉन्ग आंसर क्या होगा? आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 years मेनली एज ए मीडियम पेसर एंड आई हैव लर्नड टीम वर्क एंड डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर। पैनल को यह जानना है कि तुम क्या करते हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे तुमने क्या सीखा उससे फर्क पड़ता है। अब तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल टेक्निक होती है हुक्स की। इंट्रो ऐसा होना चाहिए कि पैनल के दिमाग में क्वेश्चन आए, इंटरेस्टिंग, टेल मी मोर। तो एक एग्जांपल आप ये ले लो, आई एम समवन हु फेल्ड इन मैथमेटिक्स इन क्लास 11th बट टुडे आई एम जेन्युइनली एंजॉयिंग सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अब पैनल क्या सोचेगा? कैसे, व्हाट चेंज्ड, व्हाई, क्या इससे बदला क्या है वो बताओ। एग्जाम्पल दूसरा ले लो, आई स्टार्टेड माई जर्नी एज एन इंट्रोवर्ट बट टुडे आई एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पब्लिक स्पीकिंग। अगेन क्यूरियोसिटी यहाँ पे आपको दिख रही है। आई सी माई सेल्फ एज ए ब्रिज बिटवीन आइडियाज एंड एग्जीक्यूशन। ये थोड़ा मेटाफोरिकल है बट मेमोरेबल है ना। मैं जब अपना इंट्रो इंप्रूव कर रहा था, मैंने कॉन्शियसली एक हुक ऐड किया। रिजल्ट ये हुआ कि पैनल ने वही टॉपिक पकड़ लिया और मेरा पूरा इंटरव्यू डायरेक्शन में खींच गया। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और एक और चीज होती है सैंडविच मेथड, जिसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो सबसे आप ऊपर लगाते हैं। देन वहां पे आता है कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो आपको उतना पसंद नहीं है या फिर आप बताना नहीं चाह रहे लेकिन आपको इंक्लूड करना ही है, तो आप बीच में रखते हैं। और लास्ट में फिर से आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखते हैं, जिससे होता है कि पैनल के दिमाग में रिसेंसी इफेक्ट आता है कि सबसे लास्ट में जो आपने बताया उसको रिसेंटली याद है, तो वो हो सकता है कि क्वेश्चन उसके ऊपर पूछे। या सबसे पहले जो आपने बताया था वो उसके दिमाग में अभी भी चल रहा हो, तो सबसे पहला टॉपिक और सबसे लास्ट टॉपिक वो आपको इंपॉर्टेंट रखना है। ये हो गया आपका सैंडविच मेथड। तो अब सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है इंट्रोडक्शन में, उसकी बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं मिस्टेक्स की जो 90% लोग करते हैं। सबसे पहला, बहुत लंबा इंट्रो, है ना। इंट्रो 1 मिनट 60-70 सेकंड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है भाई, लोग रैंडमली बोलते जाते हैं विदाउट एनी फ्लो। तो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर में क्या होगा? सबसे पहली चीज, तुम कौन हो, कहां से हो। लेट्स से तुम इंदौर से हो तो बोल लो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर, या फिर उदयपुर से हो तो सिटी ऑफ लेक्स। और वो क्यों बोलते हैं उसका भी फिर बैकअप आपको पता होना चाहिए पूरा, कि अगर कुछ बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, है ना। उसके साथ में फिर आप बताओगे अपना एकेडमिक्स के बारे में। अरे भाई, कॉलेज के लिए जा रहे हो, कॉलेज का इंटरव्यू है, तो एकेडमिक्स तो सबसे मेन है। तो इंट्रो के में सबसे मेन जो आपका सेकंड सेक्शन जो बॉडी होगी आपकी, वो पूरी एकेडमिक्स से भरी होनी चाहिए कि आपका एकेडमिक्स कहाँ से हुआ है, आपको क्या इंटरेस्ट करता था। केमिस्ट्री हो सकती है पीसी वालों के लिए, या फिर फिजिक्स हो सकता है कॉमर्स वालों के लिए, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, जो भी आपको मेंशन करना है, जिसमें भी आपके काफी अच्छे मार्क्स आए हैं स्कूल टाइम में, उसको आप मेंशन करो। उसके बाद अब आपका आएगा अचीवमेंट्स। भैया अचीवमेंट्स ही नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट होगी, हॉबीज होगी, उनको आप ऐड कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी से अनाउंस कर रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि अचीवमेंट्स नहीं है लेकिन आपके इंटरेस्ट है, हॉबीज है, चिंता मत करो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक सरप्राइज लेके आने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप ये सब चीजें जो इंटरेस्ट होते हैं, हॉबीज, इनको इस तरीके से दिखा सकते हो कि वो आपकी यूएसपी बन के आए, है ना। चौथा वही गलती है, जैसे कि पहला गलती हमने बात किया, इंट्रो बहुत लंबा हो गया। सेकंड, स्ट्रक्चर नहीं है। थर्ड, अचीवमेंट्स नहीं है ना। सिर्फ आई लाइक दिस, आई लाइक दैट बोलने से कुछ नहीं होता। चौथी चीज, पर्सनालिटी नहीं है भाई। इंट्रो सुन के लगता है कि ये बंदा अलग कैसे, तो आपकी यूएसपी होनी चाहिए। तो आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, हॉबीज के बेसिस पे यूएसपी कैसे बना सकते हैं वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो बने रहिएगा इस इंटरव्यू सीरीज में। तो एक सिंपल सा रूल यहाँ पे याद रखो, इंट्रो सुन के पैनल को लगे ओके दिस पर्सन इज वर्थ टॉकिंग टू। अब मान लो इंट्रो बहुत अच्छा दे दिया, नेक्स्ट चैलेंज आपके लिए खासकर आईआईएम रोहतक में होने वाला है वो एक्सटेम्परी राउंड, है ना। ये गेम चेंजर होगा। क्यों होगा? यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं एक्सटेम्परी का मतलब नॉलेज टेस्ट। ऐसा नहीं होता है। रियलिटी ये कि एक्सटेम्परी में आपका स्ट्रक्चर क्या है, क्लैरिटी क्या है, थिंकिंग प्रोसेस क्या है और आपकी डिलीवरी क्या है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और अधिकतर जो टॉपिक एक्सटेम्परी में होते हैं वो करंट अफेयर्स से उठाए जाएंगे। तो लास्ट वीडियो मेरा जाके देखो, वहां पे मैंने करंट अफेयर्स के बारे में बताया। वो चीजें आप ध्यान में रखोगे तो आपका एक्सटेम्परी थोड़ा बहुत कुछ हद तक सही होने लगेगा। अब अपन बात करेंगे एक्सटेम्परी के स्ट्रक्चर की। तो आपका स्ट्रक्चर होना कैसा चाहिए? तो स्टेप 1, स्टार्ट विद ए कोट और स्ट्रॉन्ग लाइन। सेकेंड, डिफाइन द टॉपिक सिंपली। आराम से उस टॉपिक को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद 2-3 पॉइंट्स में आप क्लियरली बता दो कि उसके प्रॉन्स क्या है, कॉन्स क्या है। आप एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस बता सकते हो और उसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है नेक्स्ट वो बता दो और लास्ट में उसको कंक्लूड कर दो। अब ये सुनने में तो काफी सिंपल लग रहा है लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको इम्पैक्ट समझ में आएगा कि कितना इम्पैक्टफुल ये टेक्निक यहाँ पे या फिर स्ट्रक्चर हो सकता है। चलो एक फुल एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। टॉपिक ले लिया अपन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बून और पेन। स्टार्ट कैसे होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट रिप्लेसिंग ह्यूमंस, इट इज रिप्लेसिंग ह्यूमंस हु डोंट अडैप्ट। एक कोट हो गया या फिर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया। उसके बाद डेफिनेशन, एआई रिफर्स टू मशीन्स परफॉर्मिंग टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब पॉइंट्स आपके हो गए। ऑन वन हैंड एआई इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट, बट ऑन द अदर हैंड इट रेजेस कंसर्न्स अबाउट जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड एथिक्स। अब फिर आप अपना ओपिनियन दे दो। इन माय ओपिनियन एआई इज ए बून इफ यूज्ड रिस्पॉन्सिबली। Conclusion, ultimately the impact of AI depends on how humans use it or choose to use it, है ना। देखो सिंपल रखो, स्ट्रक्चर्ड रखो और क्लियर होना चाहिए, है ना। क्लियरिटी उसमें होनी चाहिए, बस यही अपना यहाँ पे गोल होगा। अब एक एडवांस टिप यहाँ पे अपन दे देते हैं कि आप डेटा इंक्लूड करो। डेटा यूज करना बहुत ही पावरफुल होता है लेकिन बहुत ही रिस्की भी हो सकता है। अगर आपने कुछ गलत बोल दिया तो नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा भैया। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इंडिया इज ग्रोइंग फास्ट, वहां पे आप बोल दो इंडिया जीडीपी ग्रोथ इज अराउंड 7%, मेकिंग इट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स। ये अच्छा लग रहा है, लेकिन तभी बोलो जब श्योर हो, अदरवाइज सिंपल रहो, है ना। डेटा अगर गलत हुआ तो दिक्कत आ सकती है, इसलिए डेटा के लिए अगर आप श्योर हो, आपने पढ़ा है, तभी उसको आप मेंशन करो तो काफी इंपैक्टफुल हो जाएगा आपके एक्सटेम्परी में। और अब अपन बात करेंगे डिलीवरी की कि आपको डिलीवर कैसे करना है। उसमें आप कोई अपनी पर्सनल स्टोरी भी जोड़ सकते हो। अब सबसे अंडररेटेड फैक्टर होता है ये कि डिलीवर आप कैसे कर रहे हो। मैं तुम्हें एक रियल स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, उसका कंटेंट बिल्कुल परफेक्ट था, उसने सब पॉइंट्स कवर किए, स्ट्रक्चर भी फॉलो किया, पर प्रॉब्लम क्या थी? वो इतना फास्ट बोल रहा था, इतना नर्वस लग रहा था कि पैनल को लगा वो कॉन्फिडेंट नहीं है। रिजल्ट ये हुआ कि सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इम्पैक्ट उसका उतना अच्छा गया नहीं। तो डिलीवरी के रूल्स क्या होते हैं? स्लो बोलो, पोज लो और क्लियर बोलो, है ना। सामने वाले को समझ में आना चाहिए। अपन को अपनी इंग्लिश वहां पे नहीं दिखानी, अपन को बस अपनी कम्युनिकेशन इस तरीके से कि अपन चीजें प्रेजेंट कर पाए। कॉन्फिडेंस होने का मतलब लाउड नहीं होता, आपको कंपोज्ड, काम ये दिखना है वहां पे, है ना। साइलेंसेस से डरो मत, क्लियर बोलो। अब अपन बात करने वाले हैं कि फाइनल क्वेश्चन, प्रैक्टिस कैसे करें। तो देखो सिंपल सा रूल है, डेली 2 टॉपिक उठाओ, टाइमर लगाओ, 1 मिनट का प्रिपरेशन, 1-2 मिनट की स्पीकिंग और उसको रिकॉर्ड करो। देखो कहाँ कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। ये थोड़ा सा सुनने में अनकंफर्टेबल लगेगा बट यही ग्रोथ है। और उसको आपको कोई देखने नहीं वाला है कि आप क्या बोल रहे हो, रिकॉर्डिंग में क्या कर रहे हो, वो आपके ऊपर ही है, आप ही देख रहे हो और उस चीज को एनालाइज करके आप ठीक कर सकते हो। और यही प्रोसेस है, ऐसे ही किया जाता है। मैं भी जब प्रिपेयर कर रहा था तो सेम तरीके से मैंने अपने आप को रिकॉर्ड किया, देखा कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है ना। बॉडी लैंग्वेज हो गया या बोलने का तरीका, हैंड मूवमेंट्स हो गए या बार बार अपने चेहरे पे हाथ लगाना, ये सब चीजें तो हो रही है तो अवॉइड करो। और इसी तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो, चाहे इंट्रोडक्शन हो गया फिर एक्सटेम्परी हो गया। और अब एक चीज समझ लो, तुम कंटेंट सीख गए, स्ट्रक्चर सीख गए, बट इंटरव्यू में सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब तुम्हें आंसर नहीं आता, है ना, या जब तुम नर्वस हो जाते हो, जब पैनल तुम्हें इंटरप्ट करता है बीच बीच में, क्वेश्चन पूछा, है ना, 3rd फॉलोअप क्वेश्चन, 4th फॉलोअप क्वेश्चन, वहां पे दिक्कत आ जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 12 रूल्स बता दूंगा जो डायरेक्टली तुम्हारे सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी को डबल कर सकते हैं।
स्पेशली कैसे हैंडल करें जब आंसर नहीं आता। एंड ट्रस्ट मी, ये सबसे पावरफुल वीडियो होने वाला है। सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को, नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, बहुत ही इंपैक्टफुल, बहुत ही पावरफुल होने वाला है। और साथ ही में अगर आपको कोई भी सजेशन हो, क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप मेरे को रीच आउट करके वहां पे भी पूछ सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।